प्यारे शिव बाबा कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चों, मैं पुरुषोत्तम संगम युग में यानी कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ की वेला, जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें आकर मैं आप बच्चों को पुरुषोत्तम बनने की सबसे सहज विधि बताता हूँ, यानी भारत का प्राचीन राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, मैं जो भारत का अति प्राचीन राजयोग सिखाता हूँ, इस राजयोग का जितना अभ्यास करोगे उतना उन्नति को प्राप्त करोगे। और बाबा ने बहुत सहज किया, जो बड़े बड़े दर्शन में बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने के बाद लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाता है, और बाबा ने वो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड में वो बात कह दी। और बाबा ने कहा योग का मतलब याद, और योग को मुश्किल क्यों करते हो? याद चाहे बाप की करो, चाहे बाप के कर्तव्यों की करो, चाहे बाप के स्वरूपों की करो, जिस भी तरह से बाबा के स्वरूप, बाबा के गुणों के चिंतन में अपने बुद्धि को बिजी करो। और सर्वश्रेष्ठ याद तो हम सभी जानते हैं, परम धाम में शिव बाबा की याद है। और बाबा ने कहा इसी योग को, इसी याद को क्या कहते हैं? इसी याद को बाबा ने कहा कि सांख्य योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं, कर्म योग भी कहते हैं, और इसी योग को स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं, समत्व योग भी कहते हैं। यानी जिसको गीता ज्ञान में स्थित प्रज्ञ दर्शन की बात कही गई है। और बाबा ने कहा ये जो भगवान की गाई हुई गीत है, इसका यादगार गीता है, और इस गीता में बहुत सुंदर जो शिव बाबा ने जो बात कही उसे कृष्ण के रूप में दिखा दिया है। आप सभी तो जानते ही हैं। इसलिए बाबा ने कहा सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला, बाप के बदले बच्चों का नाम लिख दिया है, यानी कृष्ण का। तो आप सभी जानते हैं, तो सुंदर यादगार है, और हम जानते हैं कहीं ना कहीं वो सही भी है। एक तरह से ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण बनते हैं, तो और ब्रह्मा बाबा के तन के माध्यम से ही शिव बाबा जो अति प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण से ये भी सही ही है। तो ये हम लोगों के समझने के दृष्टिकोण से, बाकी जो नहीं जानते वो कृष्ण समझ लेते हैं, लेकिन ये राज जो समझ जाते हैं बाप दादा का, वो ये इसे गलत नहीं कहेंगे। तो और बाबा ये भी कहते हैं कि सर्वव्यापी का बीज बोने वाला आप ही बच्चे हो। इस संगम पे जो कुछ भी होता है वहीं व्रत त्यौहार बन जाता है। तो बहुत सुंदर एक वीडियो आप सभी को भेजा हूँ। स्थित प्रज्ञ दर्शन समत्व योग, माने जब बुद्धि जब परमात्मा में स्थित हो जाती है, बाबा के प्यार में मगन हो जाता है, तो कैसे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मान अपमान निंदा स्तुति सब में इंसान एक समान हो जाता है। यही हम सभी का लक्ष्य है। तो आए हम सभी बाबा के प्यार में मगन होकर हम समस्याओं के विस्तार में ना जाए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमारे साथ ऐसा करता है, वो हमारे साथ ऐसा करता नहीं। हम अपने मन को, बुद्धि को बाबा के प्यार में, बाबा की याद में मगन कर दें। यही समत्व योग है, और यही स्थित प्रज्ञ दर्शन है। इसी से मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहेंगे, और हमारा जीवन खुशनुमा होगा। यही जीवन जीने की कला है। तो जीवन जीने की कला सीखने के लिए सीखें राजयोग। इसके लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा से संपर्क करें, और राजयोग को सीखकर जीवन जीने की कला सीखें, और अपने जीवन को जीवन में रहते, जीवन के समस्याओं में रहते हुए समस्याओं से निवृत्त कैसे रहें और उस दुख से परे कैसे रहें, ये कला, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला राजयोग मेडिटेशन सिखाता है। और इसके लिए नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा से संपर्क करके राजयोग को सीखें, और इसका उपयोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करें, अपने कार्य व्यवहार करते समय करें, और इसका परिणाम देखें, फिर कहेंगे राजयोग जीवन जीने की कला है, राजयोग खुशनुमा जीवन जीने की कला है, ये भगवान ने सिखाई है। तो भगवान के सिखाए हुए प्राचीन राजयोग को सीखें। यह पूर्तियाँ निःशुल्क है, इसमें किसी भी जात धर्म उम्र का कोई बॉन्ड नहीं है। 7 वर्ष का बच्चा भी सीख सकता है, तो 70 वर्ष का वृद्ध भी सीख सकता है। उम्र का कोई बॉन्ड नहीं है, न रंग रूप का बॉन्ड है, न धर्म का बॉन्ड है, कोई भी सीख सकता है, क्योंकि परमात्मा की नज़र में सभी परमात्मा के बच्चे हैं। भले कोई रूह है, कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे अपने बनाए जाते धर्म हैं, लेकिन परमात्मा की नज़र में सब उसके मीठे बच्चे हैं। तो परमात्मा कहते हैं हे मेरे लाडले बच्चों, मैं पुनः ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का अति प्राचीन राजयोग सिखा रहा हूँ। उस राजयोग को सीखो और अपने जीवन को खुशनुमा बनाओ। मैं आपको 21 जन्मों के लिए, यानी 2500 साल के लिए सुख शांति का अविनाशी वर्षा देने आया हूँ।
मेरे लाडले बच्चों, राजयोग से ये वर्षा प्राप्त करो, अपने जीवन को खुशनुमा बनाओ। ओम शांति।